तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 2 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 में, इन गिवन फिगर इफ ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी पैरेलल टू सी डी तो नहीं दिया हुआ है हमें इसमें। हाँ, ये रहा आपका ए बी जो किसके पैरेलल है, सी डी के पैरेलल है, एंड ई एफ पैरेलल टू सी डी। ये क्वेश्चन जो है हमने ई एफ पैरेलल, ओ यार, तो क्वेश्चन नंबर जो 2 एक्सरसाइज 6.2 का हमें दिया हुआ है, इन गिवन फिगर इफ ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी क्या है, पैरेलल है सी डी के, एंड ई एफ परपेंडिकुलर टू सी डी, ये रहा आपका ई एफ क्या है, किस पे परपेंडिकुलर है, सी डी पे, ठीक है। एंड एंगल जीईडी दिया हुआ है 126 डिग्री। तो देखो जीईडी कहाँ पे है, जीईडी ये जो एंगल है, ये इतना एंगल, ये आपके पास कितना दिया हुआ है, 126 डिग्री। हमें फाइंड करना है एंगल AGE। तो देखो जो फाइंड करना है उसे हम ब्लू मार्कर से मार्क कर देते हैं। AGE कहाँ है हमारा, AGE ये वाला एंगल, और GEF, तो GEF कहाँ है, GEF ये वाला एंगल, ये एंगल हमें फाइंड करना है एक तो। और इसके साथ साथ हमें FGE, तो FGE ये वाला एंगल, हमें 3 एंगल फाइंड करने हैं, ठीक है। अब ये तीनों एंगल हम फाइंड करेंगे, इससे पहले हमें लिखना क्या है, गिवन। तो आप गिवन में क्या लिखोगे, गिवन में लिखोगे कि ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी सी डी के पैरेलल है, एंड ई एफ परपेंडिकुलर है, किस पे परपेंडिकुलर है, तो सी डी पे परपेंडिकुलर है। और इसके साथ साथ हमें एंगल भी दिया हुआ है जीईडी, कितना दिया हुआ है जीईडी, तो 126 डिग्री। अब हम जीईडी तो दिया हुआ है, अब देखो क्या हम कैसे यूज करने वाले हैं। तो ध्यान से देखो ये एंगल आपका 90 डिग्री है ना। तो मैं जीईडी को क्या ऐसे लिख सकता हूं, ध्यान से देखो, तो एंगल जीईडी को अगर मैं 2 पार्ट में ब्रेक करूं तो एंगल जीईएफ, एंगल जीईएफ प्लस एंगल एफ डीईएफ, एंगल डीईएफ। देखो क्या किया मैंने, तो ये जो एंगल दिया हुआ है जीईडी क्या है, जीईडी ये 2 एंगल का सम है, एक ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल। तो मैंने लिखा जीईएफ प्लस डीईएफ, ठीक है। इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, जीईडी मिलेगा। वही लिखा हमने कि जीईडी किसके इक्वल है, तो जीईएफ प्लस डीईएफ। अब इसमें जो एंगल आपको पता है वो पुट कर दो। एंगल जीईडी हमें पता है, जीईडी कितना, 126 डिग्री, 126 डिग्री इक्वल्स टू जीईएफ, देखो हमें नहीं पता, तो एंगल जीईएफ प्लस डीईएफ, तो डीईएफ हमें पता है कैसे, तो डीईएफ हमें दिया हुआ ये 90 डिग्री, ये रहा आपका 90 डिग्री। नाउ 90 को लेफ्ट साइड लाएंगे तो 126 डिग्री माइनस 90 डिग्री इक्वल्स टू एंगल जीईएफ आ जाएगा आपका। अब 126 में से जब हम 90 माइनस करेंगे तो मेरे अकॉर्डिंग 36 आएगा, ये आ गया 36 डिग्री इक्वल्स टू एंगल जीईएफ। देखो एक पार्ट तो हमारा सॉल्व हो गया, हमें 3 एंगल जो फाइंड करना था उसमें से एक एंगल हमारा आ गया, कैसे, तो जीईएफ देखो ये वाला पार्ट हमने फाइंड कर लिया जीईएफ, हाँ या ना। अब जीईएफ अगर हमने फाइंड कर लिया है, अब देखो मैं क्या फाइंड करने वाला हूं, एजीई। तो एजीई एंगल जो है सेकंड पार्ट, ये आपका फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट में एंगल एजीई किसके इक्वल होगा, तो एंगल एजीई आपका होगा जीईडी के इक्वल, होगा या नहीं होगा जल्दी से कमेंट करके बताओ। मेरे अकॉर्डिंग ये ऑल्टरनेट एंगल है, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो ये जो एंगल होगा सेम इतना ही एंगल इस साइड क्या होगा, तो ये वाला एंगल, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है, तो जितना एंगल आपका ये होगा उतना ही एंगल आपका ये होगा ऑल्टरनेट एंगल से, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, एजीई किसके इक्वल है, जीईडी के इक्वल। रीजन देना पड़ेगा यहाँ पे आपको क्यों, तो ऑल्टरनेट एंगल, ऑल्टरनेट एंगल। अब ध्यान से देखो, तो एजीई हमारा क्या आ गया, एंगल एजीई इक्वल्स टू जीडी तो ऑलरेडी दिया हुआ है 126, तो एजीई भी कितना आ गया 126 डिग्री। थर्ड पार्ट हमें फाइंड करना है अब
एफ जी ई। तो एंगल एफ जी ई कैसे फाइंड करने वाले हैं, तो ध्यान से देखो। एफ जी ई कहाँ पे हमारा, एफ जी ई ये वाला एंगल। एक लाइन पे जब मैंने आपको एक्सरसाइज 6.1 करवाया था तो उसमें मैंने आपको बताया था लीनियर पेयर। लीनियर पेयर का क्या मतलब होता है कि एक स्ट्रेट लाइन पे जब दो एंगल हो तो दोनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो ये एंगल प्लस ये एंगल 180 डिग्री। रीजन क्या दोगे, लीनियर पेयर। तो हम क्या लिखने वाले हैं, एंगल ए जी ई प्लस एंगल एफ जी ई इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल ए जी ई प्लस एफ जी ई, ये एंगल प्लस ये एंगल कितना होगा, 180 डिग्री। दो ही एंगल हो अगर एक स्ट्रेट लाइन पे तो हम रीजन देंगे लीनियर पेयर। दो से ज्यादा एंगल हो तो हम देंगे सम ऑफ एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन। तो ए जी प्लस एफ जी 180 डिग्री, रीजन दो आप यहाँ पे लीनियर पेयर। अब ध्यान से देखो, तो ए जी ई हमें पता है कितना है, ए जी ई 126 डिग्री प्लस एंगल एफ जी ई इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल एफ जी ई क्या आ जाएगा, तो 180 डिग्री में से हम माइनस करेंगे 126 डिग्री। तो एंगल 180 में से अगर 126 को माइनस करोगे तो जल्दी से बताओ आप मुझे एंगल हमारा क्या आने वाला है। 10 में से 6 जाएगा तो 4, ये बचा आपका 7 में से 2 गया तो 5, 54 डिग्री। एंगल एफ जी ई आ गया, एंगल एफ जी ई। तो हमने ये तीनों पार्ट सॉल्व किया, बहुत ही अच्छे से, बहुत ही प्यार से समझाया है आपको, और उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आया होगा। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 हमें कैसे सॉल्व करना है।